हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरा अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। अभी एग्ज़ाम डेट तो एक्चुअली में नहीं पता है क्या है, बट 17 या 18 का ही होगा क्योंकि इन 2 दिन ही एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन मुझे अभी 4-5 दिन से फ़ीवर आ रहा था तो मेरी कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, इस फ़ीवर वाले टाइम पर भी मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने दिया है, क्योंकि जिस टाइम पर मुझे फ़ीवर आ रहा था तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ही ली हैं। बेशक मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी क्योंकि चीज़ें लिख नहीं पा रही थी और ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी, तो मैंने अपनी लेट कर ही क्लासेस ली थी। इस फ़ीवर वाले टाइम में मैंने अपनी सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस ही की हैं। लाइक हिंदी की प्रैक्टिस सेट्स जो चल रहे थे ना, यूट्यूब से की है मैंने अपनी पढ़ाई इस चीज़ के लिए। यूट्यूब पर किसी मतलब जो टीचर करा रहे हैं वहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स चल रहे थे, तो हिंदी के उसमें मैंने 14 प्रैक्टिस सेट किए थे उस टाइम पर। ये मैंने अपने 4-5 दिन जब तक मुझे फ़ीवर रहा उस टाइम में मैंने अपने कंप्लीट किए थे ये। हिंदी के साथ साथ मैंने अपने रीजनिंग की और मैथ्स की ये 2 चीज़ और प्रैक्टिस की थी। जहाँ पर टीचर्स करा रहे थे मैंने उनसे ये प्रैक्टिस की थी। जो क्वेश्चन हो जा रहे थे वो ठीक है, मैंने इतने ज़्यादा जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरी ऐसी ज़्यादा कंडीशन तो ठीक नहीं थी कि मैं अपनी कुछ चीज़ें लिख पाऊँ या लिख कर अपनी प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस की थी। और अगर मैं चीज़ें कर भी नहीं पा रही थी तो एटलीस्ट उनसे कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहे थे ना मुझे। वो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस तरह से पढ़ ली हैं। लाइक पता नहीं कितनी सारी क्लासेस कराई हुई थी प्रैक्टिस सेट्स, मुझे ये भी नहीं ध्यान कितने कितने किए हैं मैंने, पर काफ़ी सारे कर लिए हैं मैंने। लगभग 15 प्रैक्टिस सेट, 15 हिंदी के, 15 अपने ये थे रीजनिंग के और 15 मैथ्स के। ये सारे प्रैक्टिस ऑनलाइन कर लिए हैं। इसके अदर फ़िलहाल जो मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, मैंने एक बुक मंगाई हुई थी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स की, मैं उसी को सोल्व कर रही हूँ। इसमें 4 तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं और बाकी बाकी शायद 10 या 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो मैं पहले कर चुकी थी, इसमें मैं ये आज छठा अपना प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रही थी। जब मैंने अपनी ये बुक स्टार्ट की थी ना सोल्व करनी, मैंने उस टाइम पर ना कुछ भी ना ही तो रिवीजन किया था ना ही अपना पढ़ना स्टार्ट किया था। उस टाइम पर मैंने इसका फर्स्ट पेपर सोल्व किया था जो प्रीवियस ईयर था, और उसमें मेरे 96 क्वेश्चन सही हुए थे 150 में से। लेकिन उसके बाद जब मैं धीरे धीरे चीज़ें सोल्व करती गई और उसके साथ साथ पढ़ाई करती गई, उसके बाद जब मैंने चीज़ें सोल्व करना शुरू की थी तो मेरे 110 या 15 तक आ जा रहे थे। बट इससे ज़्यादा मेरे अभी भी नहीं आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इतने कम नंबर पर तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और मेरे मैक्सिमम मार्क्स 115 116 तक ही बैठ रहे हैं, क्योंकि मेरी जीएस की पढ़ाई नहीं हो पाई है बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है कहाँ से मैं चीज़ें सब ये पढूँ। अदरवाइज़ हिंदी की जब मैंने प्रैक्टिस की तो उससे प्रैक्टिस से मुझे इतना तो पता चल रहा है कि हिंदी की तैयारी मेरी काफ़ी अच्छी हो रखी है। हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स की भी ठीक है, लेकिन जीएस के तो मुझसे बहुत ही कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 10 या 15 या शायद इससे भी कम। डिपेंड करता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या फिर ईजी क्वेश्चन है। जीएस की तैयारी अब मेरी ढंग से नहीं हो पा रही है। अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा ऑनलाइन ही कहीं से करूँगी इसकी क्लासेस, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास जीएस का कुछ इतना मटेरियल भी नहीं है पढ़ने के लिए। और सभी चीज़ों का तो मैंने अपने जो नोट्स बना रखे थे हिंदी के, अपने नोट्स से पढ़ाई की है और यूट्यूब से, और अपनी इस बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स मैंने पढ़ ही लिए हैं। अब बस मेरा लास्ट टाइम बचा है। वैसे भी अब तो 10 ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में, ये मान सकते हैं। और बस अब तो रिवीजन का ही टाइम है और मैं भी अपने अब रिवीजन पर ही ध्यान दे रही हूँ या फिर प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ चीज़ों की। इस बुक से कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेती हूँ और कुछ अपनी तैयारी करती रहती हूँ इधर। हिंदी मैंने कुछ अपने नोट्स से पढ़ी है, नोट्स से भी पढ़ने के बाद फिर मैंने एक बार इसको बुक से प्रैक्टिस की थी। मैंने एक हिंदी की बुक मंगाई हुई थी अरिहंत की, मतलब पूरी कंप्लीट हिंदी है उसमें, तो वहाँ से मैंने उसकी चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे कुछ मैंने हिंदी वहाँ से पढ़ी है अपनी। और रीजनिंग मैंने एक बार पढ़ी थी जब मैंने अपना, इससे पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने एक सुपर टेट का बैच लिया था करियर विल से, तो वहाँ पर अरुण सर पढ़ाते हैं, उनसे मैंने जो रीजनिंग पढ़ी थी उस टाइम पर, वो जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे थोड़े बहुत, तो मैंने रीजनिंग का अपना वहीं से अपना चीज़ें रिवाइज़ की थी। रीजनिंग के 1-2 चैप्टर्स हैं जो मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। एक तो जो मैथ वाली जो सीरीज़ होती हैं कभी कभी मुझसे सोल्व नहीं होती हुए, अगर वो लंबी वाली सीरीज़ होती हैं। अगर छोटी वाली सीरीज़ होती हैं तो हो जाती हैं, और अगर ABCD से रिलेटेड टाइप क्वेश्चन होता है तो ये तो हो जाता है मुझसे, क्योंकि ABCD की तो पूरी नंबरिंग याद है मुझे, सभी चीज़ें याद हैं। बस मैथ्स वाली सीरीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती है मुझे रीजनिंग में। और कैलेंडर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं और क्लॉक वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये सभी तो हो जाते हैं। बस मुझे थोड़ा सा जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उसमें मैं कभी कभी अटक जाती हूँ। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो 3D और 2D के क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी इजी लगते हैं, सभी क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होता जो नहीं बनता हो। और बस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और मुझसे सोल्व भी नहीं हो पाते सही से। अगर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उस क्वेश्चन पर मैं ज़रूर अटकती हूँ, तो मुझे अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की सही से। और इसके अदर लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, ये सब तो हो जाते हैं।
और पाइप एंड सिस्टम्स का भी इसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ, और बोट एंड स्ट्रीम वो भी ठीक है, बट थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पर मुझे ध्यान देना, ये वाली चीज़ें मेरी अटक जाती हैं कभी कभी। और हाँ, मुझे आपसे ये पूछना है, क्या रीजनिंग में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन भी आएंगे क्या? क्योंकि ये वाला चैप्टर तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक एक बार, मतलब इससे पहले जितने भी मैंने रीजनिंग की क्लासेस वगैरह की हैं तो मैंने इनइक्वालिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। सो इनइक्वालिटी या तो मुझे भी पढ़ना होगा, या फिर मुझे ये नहीं पता कि आता है नहीं आता है। सो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बता देना, कमेंट कर देना। उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की तैयारी मैंने अपनी कर ली है, और अभी लास्ट टाइम पर मैंने कुछ थोड़ी नई चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि जितने भी साहित्य की चीज़ें हैं ये मैंने साहित्य वाला पार्ट कवर किया है अभी अपना। मैंने अलग अलग ऑनलाइन चीज़ें, मतलब अलग अलग ऑनलाइन यूट्यूब पर अलग अलग चैनल से देखी हैं, और उनको बनाकर एक नोट्स तैयार किए हैं कि जयशंकर प्रसाद की सभी कृतियाँ लिख ली है मैंने एक साइड में, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और महादेवी वर्मा जी की, मतलब जितने भी जो इतने प्रमुख से हैं ये, और आदिकाल में किस किस ने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, कौन कौन से महाकाव्य लिखे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जितने भी कवि हुए हैं और जितने भी लेखक हुए हैं वो सभी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सभी मैंने नोट्स भी कर लिए हैं और याद भी कर लिए हैं। सो हिंदी का भी मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक तैयारी है। लेकिन जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस में तो मुझे लाइक स्टैटिक जीके का पार्ट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी है, थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, और तो शायद और तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है जीएस में। और अब तो क्योंकि लास्ट टाइम बचा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पढ़ पाऊँगी अब मैं सिर्फ ये करूँगी कि मैं यूपी से रिलेटेड कुछ जीके वाले क्वेश्चन, यानी कि यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उस तरह की चीज़ें मैं पढ़ूँगी अब लास्ट टाइम पर। और अपनी जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उन सभी को मैं अब रिवाइज़ करना शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे, अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज़, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। अगर हम रिवीजन अच्छे से करते हैं, देखो पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन रिवीजन कर पाना या नहीं कर पाना ये अलग बात है। अगर कोई बच्चा अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स जो भी हमने कुछ पढ़ा है उसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी लास्ट टाइम तक आते हुए माइंड में नहीं रहता, और स्पेशली फैक्ट वाली चीज़ें आएंगी तो ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट वाली चीज़ें नहीं आएंगी इस एग्ज़ाम्स में। इसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था क्योंकि घर पर थोड़े गेस्ट आए थे, मासी वगैरह आई हुई थी घर पर, इधर मम्मी बैठी हुई हैं, सबके लिए चाय वगैरह बनाई थी। मैंने भी यहाँ पर चाय पीकर अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दी थी। ये वाला प्रैक्टिस सेट जो है मैं अभी कर रही थी फ़िलहाल यहाँ पर, जो मैं अभी वहाँ पर बैठ कर रही थी, जो मैंने आपको दिखाया था। ये हिंदी वाला पोर्शन है, लेकिन अगर आप सामान्य ज्ञान या जीके की बात करोगे तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन कम सही हुए हैं। अगर टोटल आपने अगर ऊपर लिखा हो देखा हो तो मेरे 116 क्वेश्चन ठीक हुए हैं इस पेपर में पूरे में। 150 में से 116 क्वेश्चन तो काफ़ी कम ही है ये बाकी जो पिछले प्रीवियस ईयर्स हैं ये सब मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, इनके पहले ही सोल्व कर लिए थे। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में सोल्व करना शुरू किए थे तो मेरे ऐसे ऐसे नंबर आए थे इसमें 96, 102, और ये ना तो मैं कुछ भी बढ़ा कर बता रही हूँ आपको नंबर, ना ही कम बता रही हूँ। जितने भी मेरे आए थे एक्चुअली में मैंने सब उतने ही लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पर मैं अपना फिर से बैठ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए, अपना जो जो चीज़ें मुझे रिवीजन करनी है अब, क्योंकि मैं रिवीजन को ना बहुत ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ। मतलब अब मैं ना अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है बहुत अच्छे से। मुझे सभी चीज़ों का रिवीजन करना है, हिंदी और रीजनिंग और मैथ्स, और उसके बाद जीएस जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का भी रिवीजन करना है अपना। और बस अब मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाए अब, क्योंकि मुझे उसके बाद अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, जिन चीज़ों के लिए मैं मेनली अपना प्रिपेयर कर रही हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी, तो अपना मुझे उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी करनी है। ये मेरा पहली बार है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, मैं पहली बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। बट मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि ये चलो ये ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है, और ऑफ़लाइन एग्ज़ाम मुझे अच्छे लगते हैं, ईजी लगते हैं उनको देना, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होता तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था। क्योंकि अगर आप देखोगे रीजनिंग के एक ही क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हैं, तो एक ही स्क्रीन पर वो पूरे क्वेश्चन नहीं दिख पाते हैं, तो बार बार उनको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे। सो इसलिए बेहतर होगा कि ये इसका एग्ज़ाम जो है ऑफ़लाइन है। और ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स का मुझे एक्सपीरियंस भी है, मैं दे चुकी हूँ अपना यूपी टेट का एग्ज़ाम भी दिया है मैंने 2 बार। सो यूपी टेट मतलब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स का तो एक्सपीरियंस सही है मेरा, और अच्छे लगता है मुझे, नंबर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है मेरे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स में ना एक पेपर पर ही इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, हम उनको आराम से कर सकते हैं एक पेपर पर ही देखते हुए। और जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हैं एक स्क्रीन पर ना पूरा एक क्वेश्चन भी नहीं दिखाता है, बार बार उसको स्लाइड को ऊपर नीचे करना पड़ता है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो इससे बेहतर होता है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम, जहाँ पर हमें एक पेज पर ही इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही मैं अपना फिर गोला भरना शुरू करती हूँ। सो इसलिए बहुत कम टाइम लगता है, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता इस वजह से।
बस ये जो लास्ट जो टाइम 4-5 दिन मेरे रहे थे, ये फ़ीवर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम पर मैंने सोचा था कि अपना इन बचे 10 या 15 दिन, मतलब जितने भी थे उस टाइम पर मेरे पास, कि अपना जीएस की चीज़ें पढ़ाई कर लूँगी कहीं अच्छी जगह से। तो वो सब तो नहीं हो पाई। अभी बस मैं इन सब चीज़ों का रिवीजन कर रही हूँ। ये मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर बैठकर। ये सभी छंद वगैरह को अच्छे से पढ़ा मैंने, क्या क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से यूज़ होता है छंद का। ये सभी चीज़ें मैंने अपने, पता नहीं, जब मैंने स्टार्टिंग में जब अपनी तैयारी करना शुरू की थी तब मैंने नोट्स बनाए थे, जब मैं सुपर टेट की अपनी तैयारी कर रही थी। सो यहाँ पर बैठकर मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ किया। और उसके बाद जितनी भी मैंने आपको बताया था ना, ये सभी कृतियाँ हैं अलग अलग लेखकों की, ये सभी को मैंने याद किया है यहाँ पर बैठकर। और मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने जितनी भी चीज़ें टीचर्स ने लिखवाई थी वो सभी लिख ली थी यहाँ पर। और अगर आपका भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और आप सभी भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना जो भी कुछ आप पूछना चाहते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।